बांग्लादेश में वही हुआ जिसकी उम्मीद काफ़ी लोगों को थी और आशंका ये थी कि बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक ऐसा फैसला आ सकता है जिसके बाद अब ये बहस छिड़ सकती है कि क्या बांग्लादेश में एक एनार्की सिस्टम आ रहा है और जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनके लिए कोई जगह बची है या नहीं। जी हाँ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद को मौत की सज़ा सुनाई गई है। ये फैसला आया है एक ट्राइब्यूनल का और ये मामला है 2024 का। 2024 में बांग्लादेश में एक अपराइजिंग होती है, वहाँ के जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरते हैं और उनके खिलाफ सरकार बल प्रयोग करती है, उनको गिरफ्तार करती है और उनके खिलाफ एक हिंसक वातावरण भी बनता है। उसके बाद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ता है, सेना फौज अपने हाथ में स्थिति को लेती है और वहाँ पर एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाती है। आज 2025 में यानी कि नवंबर 2025 में एक ट्राइब्यूनल एक बड़ा फैसला देती है और शेख हसीना के खिलाफ एक जो पुराने केस हैं 2024 के, उसमें मौत की सज़ा सुनाती है। ये पहला मौका नहीं है कि बांग्लादेश में ऐसे हालात हुए हैं, लेकिन पहली बार किसी इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो चीफ थी यानी कि शेख हसीना, उनको मौत की सज़ा देना वाकई में चौंका देने वाला है। इससे पहले जो इस तरह के हालात थे वो हम पाकिस्तान में देखते रहे हैं। पाकिस्तान में अक्सर कोर्ट की तरफ से काफ़ी लोगों को सज़ाएं हो चुकी है, जिसमें वहाँ के जर्नल फ़ौज के जर्नल उनको भी सज़ाएं सुनाई जा चुकी हैं। आपको याद होगा परवेज़ मुशर्रफ का मामला, पाकिस्तान की एक अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को मौत की सज़ा सुनाई थी। हालांकि वो उस वक्त दुबई में थे और अपने अंतिम दौर में थे, हालांकि वो सज़ा मुकम्मल नहीं हो पाई। आज बांग्लादेश में शेख हसीना को जिस तरह से सज़ा सुनाई गई है, अब सवाल ये उठता है कि क्या कोर्ट इससे पहले भी बांग्लादेश में इस तरह की जो फैसले हैं सुना चुकी है? तो इसका जवाब है हाँ। बांग्लादेश में पहले भी मार्शल लॉ जब बांग्लादेश में लगते आए हैं उस वक्त भी कोर्ट ने इंटरवीन किया। उसके बाद जब केयर टेकर गवर्नमेंट हुई उसमें भी कोर्ट की तरफ से फैसला आया जो उनको इलीगल करार दिया गया। लेकिन आज ये पहला मामला जो है वो इसलिए डिफरेंट है कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा नहीं दिया था, जो उन्होंने बाद में कहा, वो केवल निर्वासित हुई थी, उनको हटाया गया था। तो कुल मिला के बांग्लादेश का ये फैसला अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान बने थे तो भारत में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आया था। भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम में तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद कभी भी ये हालात नहीं बने कि किसी भी इलेक्टेड प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को मौत की सज़ा सुनाई दी गई हो, और वो भी मानवता के खिलाफ अपराध करने के मामलों में। हालांकि ये पाकिस्तान में ज़रूर ऐसा होता रहा है, पाकिस्तान में भी सैन्य विद्रोह होता रहा है, यानी कि जो फ़ौज है वो चीज़ें अपने हाथ में ले लेती है। ऐसे ही बांग्लादेश में भी कई बार ऐसा हो चुका है। तो क्यों ऐसा होता है कि इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में यानी कि इस पूरे उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो कभी एक ही हिस्सा थे, आज भारत में स्थिति अलग है और बांग्लादेश में और पाकिस्तान में स्थिति डिफरेंट है। आपको समझना होगा कि हम तमाम अपनी डेमोक्रेसी की कितनी भी आलोचना करें, लेकिन ये भी बात कहें कि वो डेमोक्रेसी नीचे आ रही है, उसमें कमजोरियां भी आ रही हैं, वो बात अपनी जगह सही है। लेकिन लोगों के मन में कहीं ना कहीं भारत का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बिल्कुल जड़ उसकी गहरी हो चुकी है। आप अभी ताज़ा उदाहरण बांग्लादेश का देखिए, उससे पहले पाकिस्तान का भी देखिए, वहाँ कभी ना कभी ऐसी स्थिति आती रही है जहाँ कोर्ट ने इंटरवीन किया है और ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं जिसके बाद ये सवाल उठता रहा है कि क्या इन दो मुल्कों में डेमोक्रेसी है भी या नहीं। दूसरी तरफ भारत है, हम भी तमाम अंतर विरोधों के बावजूद लड़ते रहते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्य बचने चाहिए, संविधान बचना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके भारत का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इन दोनों देशों के मुकाबले बेटर है। तो ये था हमारा न्यूज़ 18 पर शेख हसीना वाजेद पर एक वीडियो। बाकी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।